नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस की शह पर धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन। साथ ही जानेंगे कि कहां हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं ने मचाया हंगामा और बताएंगे कि कहां 3 दिवसीय 87वें अखिल भारतीय रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अशोकनगर में शराब के नशे में शराबी पंचायत सचिव ने मचाया जनपद कार्यालय में जमकर उत्पात। जनपद पंचायत कार्यालय में पंचायत सचिव ने जनपद सीओ सहित कर्मचारियों को बकी गालियां। पुलिस के आते ही दौड़ लगाकर रफू चक्कर हुआ पंचायत सचिव। जनपद सीओ ने एसडीएम को पत्र लिखकर की मामले की शिकायत। पंचायत सचिव का घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें पंचायती सचिव दे रहा है जनपद सीओ को गालियां। खुलने के पश्चात यहाँ पे निलंबित सचिव अमर सिंह यादव आए और वो ड्रिंक किए हुए थे और कार्यालयीन स्टाफ जो पहुँच गया था समय पे उनके साथ गाली गलौज कर रहे थे। तो किसी ने मुझे कार्यालयीन स्टाफ से मुझे दूरभाष पर सूचना दी कि सर ऐसा ऐसा इनके द्वारा किया जा रहा है। तो मैं तत्काल आया तो उनको वहाँ से हटाया, आइसोलेट किया और 2 आदमियों की ड्यूटी लगाई कि उनको संबंधित पुलिस बल के आने तक अपने कस्टडी में रखे। और मैंने तत्काल थाना प्रभारी चंदेरी को इसकी सूचना दी दूरभाष पे। उन्होंने 2 आदमियों को भेजा और वो 2 आदमी पुलिस बल से जो आए वो उनको ऊपर से नीचे ले आ रहे थे। उसी दौरान वो यहाँ से भाग गए। सर क्या नाम है पंचायत सचिव का? अमर सिंह यादव, ये निलंबित थे। और मैं आपको यहाँ कौन सी जगह पदस्थ? टोडा पंचायत के निलंबित सचिव हैं। और मैं आपको यहाँ यह भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये अमर सिंह यादव मेरे ही कार्यकाल में 2 माह पूर्व इसी प्रकार के कृत्य के लिए सस्पेंड हो चुके हैं, परंतु अक्सर इनके द्वारा इस प्रकार का ये किया जा रहा कृत्य है जो कार्यालय स्टाफ भी बड़ा परेशान है। तो आज मैं सोच रहा था कि इनका मेडिकल करा के इनका एक जो स्थायी समाधान होता है समस्या का वो कर दिया जाए, पर इसमें पूरी सफलता नहीं मिल पाई। इसका मुझे अफसोस भी है। पर मैं वरिष्ठ कार्यालय प्रमुख अपने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भी इस बात का संज्ञान में लाऊंगा और अभी मैं जिले में भी जाऊंगा तो प्रभारी कलेक्टर रोहतगी साहब को भी ये चीज़ बताऊंगा। पहले भी मतलब इस तरह का बिल्कुल किया जा चुका। उनके बर्ताव में, इस प्रकार के बर्ताव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया और अभी भी उसी बात के चलते निलंबित हुए थे और आज भी निलंबित थे। जैसे गाली गलौज वगैरह का मामला है तो थाने में भी कोई एफआईआर वगैरह पंजीकृत करवाई जाएगी? अब थाने में मैं एक लिखित सूचना देना चाह रहा हूँ कि जो भी सुसंगत धाराओं में केस दर्ज हो सके उन पर दर्ज किया जाए। हमारा पूरा कार्यालय स्टाफ इस बात का गवाह है। मैं तो विलम्ब से पहुंचा, जो यहाँ पहले से ही मौजूद थे उनके साथ ही मिसबिहेव कर रहे थे और लगातार उनको समझाइश भी दी जा रही थी कि आप यहाँ से चले जाएं, परंतु ना तो वो जा रहे थे और ना अपने व्यवहार को परिवर्तित कर रहे थे। ठीक। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर थाना पिथौरा में नगर पंचायत अध्यक्ष, एसडीओपी, तहसीलदार व थाना प्रभारी द्वारा शांति समिति की बैठक रखी गई, जिस बैठक में नगर के पत्रकारों व गणेश समितियों व जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। साथ ही गणेश चतुर्थी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए देर रात साउंड सिस्टम नहीं चलाने, समिति द्वारा वॉलंटियर रखने की अपील थाना द्वारा की गई। साथ ही गणेश विसर्जन शांति ढंग से करने की अपील की। चूँकि कल गणेश चतुर्थी है, कल से हमारा गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना है और इसमें हम नगर में किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके और सद्भावपूर्ण तरीके से हम इसका आयोजन करें, खासकर जो हमें जो सुझाव मिले, जिसमें मुख्य रूप से समय पर इसको जो भी कार्यक्रम होंगे उनको समाप्त करना और यदि महिलाएं और गांव के लोग आते हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार ना हो, कोई चोरी ना हो और साथ ही साथ विसर्जन को लेकर भी वहाँ पे जो तालाब घाट है वहाँ पे और साथ में जो समय पे विसर्जन करना, इन सब बातों पे चर्चा किया गया है और सभी के सुझाव यहाँ प्राप्त हुए हैं और सभी सुझावों पर हम उस पर अमल करेंगे। इस प्रकार की विशेष व्यवस्था रहेगी इसमें खासकर पुलिस की पेट्रोलिंग हम बढ़ाएंगे। सभी सुझाव आए हैं कि सभी मोहल्ले में पेट्रोलिंग कराई जाए। हम कोशिश करेंगे सभी मोहल्ले में लगातार पेट्रोलिंग होती रहे। महासमुंद से सी न्यूज़ संवाददाता लोकनाथ खुंटे की रिपोर्ट। गोवर्धन क्षेत्र में आए दिन बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि स्थानीय जनता काफी परेशान है, मगर वन विभाग है कि अपनी कुंभ करने की नींद को जागने का नाम नहीं ले रहा है। इतना ही नहीं तो बंदरों के काटने से तकरीबन 50 लोग प्रतिदिन अपना इलाज कराने के लिए सामुदायिक केंद्र गोवर्धन पहुंचते हैं। कभी कभी इनकी तादाद 70 प्लस हो जाती है।
ये मामला करीब 3 माह से देखने को मिल रहा है। क्या नाम है महाराज क्या जी? नाम है? मोहम्मद गिरी। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाला तो मैं भरतपुर गाँव में वृंदावन गोवर्धन में बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या हुआ था आज आपके साथ? वो जंगल जा रहे थे तो बंदरों ने झपट्टा मार दिया हम बंदरों ने। हाँ, तो क्या लगता है गोवर्धन बंदरों का तो ज्यादा है? हाँ, आतंकवाद तो है ज्यादा बंदरों का। मैंने देखा जा रहा है कि बंदरों की संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही है गोवर्धन में। काफी मरीज अगर हम बात करें तो कितने केसेस आपके अस्पताल में आ जाते हैं? देखिए, यहाँ पे परिक्रमा के चलते बंदरों का प्रकोप काफ़ी है। जैसे परिक्रमा के लिए आते हैं तो हमारे पास लगभग देखा जाए तो रोजाना 40 से 50 मरीज बंदर काटने के प्रतिदिन यहाँ आते हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन नगर पंचायत के अंतर्गत राधाकुंड परिक्रमा मार्ग स्थित मिर्ची वाली बगीची का है, जहां एक आश्रम में सीवर लाइन फटने के कारण जलभराव हो गया था, जिसका वीडियो सोशल साइट पर भी वायरल होता हुआ नजर आ रहा था। जिसकी सूचना जब नगर पंचायत गोवर्धन के अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार वर्मा को लगी तो वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल लाइन को चेक किया। वह इंजीनियर को पत्र के माध्यम से जल्द इस समस्या का समाधान करने की बात कही। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। कहाँ की निवासी हैं आप? जैसा कि देखा जा रहा है कि आपके यहाँ सीवर लाइन लीकेज होने के कारण यहाँ पर जल भराव की दिक्कत हो गई थी आपके घर में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और कितने का नुकसान हुआ है? इसमें काफी नुकसान हुआ है। सारा घर का सामान खाने पीने का यहीं था और ये जो सीवर लाइन से पानी भरा है, ये इधर सफाई करने कोई नहीं आया अभी तक और सारा पानी गंदगी पड़ी है। लेटरिन का पानी घर में कैसे सफाई करेंगे हम लोग? अब क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा? यहाँ कोई व्यवस्था की है यहाँ? यहाँ तो कोई नहीं आया। रोड पे जो सीवर लाइन पड़ी है खुदी हुई, उसको जेसीबी खोद के गई है, बस अभी कोई काम करने वाला कर्मचारी नहीं आया। गड्ढा खोद दिया है? जी, गड्ढा खोद दिया जेसीबी ने बस, और कोई नहीं आया है। सर, जैसा कि राधाकुंड परिक्रमा मार्ग में एक सीवर लीकेज से जल भराव की दिक्कत देखी जा रही थी, क्या कुछ मामला था? हमारी एसटीपी की पाइपलाइन वहाँ उससे जैसे सीवर वाली लाइन है और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से टूट रही है। मैं आज गया था अपनी टीम के साथ मौके पर देख के आया हूँ और जेई को बोल के एस्टिमेट तैयार करा रहा हूँ, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मधुबन प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय नंदी नाम छपरा से मिड डे मील के राशन की कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे पिकअप पर लदी राशन को ग्रामीणों ने जब्त कर प्रशासन के हवाले किया है। इस संदर्भ में ग्रामीण संजय राम, हरिशंकर प्रसाद, बालेंद्र यादव, महेश राम सहित दर्जनों महिलाओं ने आक्रोश प्रकट करते हुए बताया कि विद्यालय में बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जाता है। कभी कभार अगर मिड डे मील दिया जाता है तो उसमें दाल हटा कर दिया जाता है। बच्चे अभिभावकों को हमेशा शिकायत करते थे कि विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते नहीं, वह मोबाइल देखते हैं। कालाबाजारी का ये खेल हमेशा चलता है। यहाँ एमडीएम बहुत दिनों से नहीं बन रहा है और चावल को बेच दिया जाता है। क्या कहना है सर आपका? इसी के जांच के लिए ना आए हैं, इसी के जांच के लिए आए हैं। जांच होने के बाद जो है रिपोर्ट बच्चों से लिए हैं, बच्चों से पूछे एमडीएम बनता है कि नहीं? आते बच्चे से पहले पूछे कि यहाँ पहले देखेंगे, बच्चों से भी सब पता, सब लोगों से पूछेंगे इसको बंद कीजिए। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार अवैध खनन को लेकर बहुत ही सख्ती कर रही है और अवैध खनन पर रोक लगा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते आदमपुर थाना क्षेत्र ढवारसी में धड़ल्ले से मिट्टी भरने की मशीन चल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अधिकारी मौन है या उनकी जेब भर रही है। आदमपुर थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी ढवारसी में पल्ला देवी मंदिर को जाने वाले कच्चे रास्ते पर कई दिनों से दिन रात अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते ये खनन अवैध रूप से चल रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार अवैध खनन पर रोक लगाए है, जिसके बावजूद भी धड़ल्ले से जेसीबी धरती का सीना चीर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अवैध रूप से हो रहे खनन को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुकी है, लेकिन उनके आदेशों की अवहेलना अधिकारी करते दिखाई दे रहे हैं और धड़ल्ले से खुलेआम मिट्टी भरने वाली मशीन चल रही है। जबकि कई बार लोगों की शिकायत के बावजूद भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। कहाँ रहने वाले हैं? मिला। अच्छा, ये खनन कर रहे हो रात में? जी हाँ, परमिशन द्वारा कर रहे हैं। कहाँ परमिशन? परमिशन है क्यों? देखो आ रहे हैं। मशीन की परमिशन है?
कितने ट्रैक्टर की परमिशन है? 5 ट्रैक्टर। चल कितने रहे? 6। मशीन की परमिशन है? अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर भिंड से सामने आ रही है, जहां जयपुर जा रही बस का गोरमी रोड पर संतुलन बिगड़ने से बड़ा हादसा टला। बस के सामने अचानक नीलगाय आने से बिगड़ा चालक का संतुलन। बस में सवार सभी यात्री बताए जा रहे हैं सुरक्षित। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। धार जिले में आज प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में धार के आवासीय व एकलव्य हॉस्टल के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा मचाया। इन छात्र छात्राओं का कहना था कि हमें 2 हॉस्टल के छात्र छात्राओं को एक ही हॉस्टल में शिफ्ट करने की वजह से हमें रहने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इस पर तहसीलदार पवन राठौर ने उनसे बात करना चाहा तो वह अपने जिद पर अड़े रहे और कहने लगे कि हमें नया हॉस्टल में शिफ्ट करें। छात्र छात्राओं की जिद पर अड़े रहने के बाद जनजाति विभाग की जिलाधिकारी सुप्रिया बिसेन वहां पहुंची और उन्होंने छात्र छात्राओं को 15 दिन के अंदर नए हॉस्टल में शिफ्ट करने का लिखित आश्वासन दिया। की प्रॉब्लम है हमको सर, 6th से है तब से हमको बोला गया है कि शिफ्ट कर देंगे, पर अभी हम 12th हो गया सर, कवर होने को आ गया, ज़्यादा 5 मंथ बचे, फिर भी हमको हॉस्टल में अरेंजमेंट नहीं है सर। 2 आवासीय हॉस्टल और एकलव्य कंबाइंड रह रहा है। क्या समस्या है हॉस्टल में आपको? सर हम रहने की प्रॉब्लम है, हम 6th की लड़कियों के साथ रह रहे थे, जबकि 12th को तो अलग से रूम मिलता है प्रिपरेशन के लिए, फिर भी हमको 6th की लड़कियों के साथ रह रहा है सर। वो छोटी बच्ची है, फिर भी रोती है, जो भी वो हमको ही देखना पड़ता है, हमको फिर पढ़ाई में भी डिस्टर्ब करवा देंगे बोला है। ये कितने दिनों से समस्या बनी हुई है सर? कब से है सर? जब हमको यहाँ हॉस्टल में जब हमको 12th के लिए बुलाया तब भी हमको मैसेज किया गया था कि न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे, इसलिए सर आए, वरना हम नहीं आने वाले थे। अच्छा। प्रीति अलावा स्कूल का भी बताओ। एकलव्य जो हमारा स्कूल है उसकी बिल्डिंग का मामला है। पीआईयू जो है ये बिल्डिंग बना रही थी, पीआईयू वालों ने अभी लास्ट वीक ही हमको हैंडओवर करने का लेटर दिया है, काम कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पहले ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा पानी का इशू था कि पानी अवेलेबिलिटी वहाँ पे कम थी, तो उसके लिए कलेक्टर साहब ने स्पेशल इस मामले को संज्ञान में लेकर और दूसरी जगह बोरिंग करा के और वो पानी का कनेक्शन करवाया, तो इस वजह से थोड़ा सा ये डिले हो गया इसका हैंडओवर। अभी लास्ट वीक इन्होंने हैंडओवर के लिए हमको लेटर दिया है, आज या कल में हमारे सब इंजीनियर इसको इंस्पेक्ट करके और ओके रिपोर्ट दे देंगे। जैसे ही ओके रिपोर्ट देते हैं वैसे ही हम बच्चों को वहाँ शिफ्ट करते हैं। छात्रों का कहना है कि हम 7-8 साल से बिना बिल्डिंग के परेशान हो रहे हैं, वो आवासीय की बिल्डिंग में ही शेयर करके अभी तक ये स्कूल चल रहा था और हॉस्टल भी आवासीय की बिल्डिंग में ही जो है शेयर हो रहा था। 6 साल हो गए, 6 साल में बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हुई। असल में ये है कि 6 साल पहले एकलव्य सैंक्शन हुआ था, फिर उसको बिल्डिंग सैंक्शन होने में टाइम लगी, फिर बिल्डिंग सैंक्शन होने के बाद बिल्डिंग बनने में टाइम लगा, इसलिए समय लगा। लेकिन अब जो है मैक्सिमम 1 वीक में जो है बच्चे हम शिफ्ट करेंगे। कमी इस तरह की ना रह जाए कि बाद में बच्चे फिर परेशान हो, इसलिए हम थोड़ा 1 वीक रुक के बच्चों को शिफ्ट होने का बोल रहे हैं कि ताकि कोई छोटी मोटी परेशानी हो, मान लो लाइट का कुछ छोटा मोटा इशू हो या पानी का कोई इशू बचा हो, तो वो भी रिजॉल्व हो जाए ताकि बच्चे बाद में परेशान नहीं चले। उसको शिफ्ट कराएंगे। कम पड़ता है तो कहीं किसी हॉस्टल्स में जो एक्स्ट्रा फर्नीचर्स रहते हैं उनको मंगवा के और उस तरह से थोड़ी सी समस्या को हम अभी फॉर टाइम बीइंग हल करने की कोशिश करेंगे। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। एक और सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है तो दूसरी ओर बेटी के नामांकन के नाम पर बिचौलियों द्वारा अवैध वसूली की जाती है। बात कर रहे हैं तीसरी प्रखंड के कस्तूरबा विद्यालय की। किजुरी पंचायत के निवासी प्रेम हासंदा ने कहा कि कुछ दिन पूर्व असगंदों की सेविका सुनीता मुर्मू किसी बिचौलियों को लेकर घर पर पहुंचती है और कस्तूरबा विद्यालय के नामांकन कराने की बात कहकर 7,000 रुपये की अवैध वसूली की जाती है और कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन का आवेदन पर्चा भर दिया जाता है। जब विद्यालय में नामांकन सूची लगाई जाती है और बच्ची का नाम लिस्ट में नहीं रहता तब अवैध वसूली की पोल खुलती है। क्या नाम है भैया आपका? किस लिए आप आए हैं विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय? बच्चा का ये नामिनेशन करना ये थे ना। अच्छा, तो अभी लिस्ट नहीं है। लिस्ट में नाम नहीं है? हाँ, अच्छा। कब करवाए, फॉर्म कब भरे थे? उस समय आपको डेट तो याद नहीं है। हाँ, कहाँ घर हुआ आपका? दूध पनिया। हाँ, एडमिशन के नाम पे कुछ पैसा वैसा लिया गया था क्या? हाँ, पैसा तो लिया गया था, पिंटू वर्मा लिया था और आंगनबाड़ी वाला सुनीता था। सुनीता वो कहाँ की?
हाँ असगंदो कितना पैसा लिए थे? 7,000 7,000 लिए थे। लेकिन लास्ट लिस्ट में नाम नहीं है अभी तक। आप जिस बच्ची का एडमिशन करवा रहे थे, आप क्या नाम है उसका बच्ची का? प्रीति हंसदा। दूध पनिया गाँव आप लोग का? अच्छा, जो पिंटू बरवाल बता रहे हैं आप, वो कौन सा पिंटू बरवाल है? ये तीसरी का है। क्या करता है वो? ठेकेदारी भी करता है और दुकानदारी भी करता है। कौन सी दुकान है उसका? राशन दुकान, चौक पे दुकान है। अच्छा, कितना पैसा लिया था? 7,000। चलिए ठीक। शुरुआत में हो रहा है एडमिशन। हाँ। आपको इतना पैसा लगेगा। हाँ। दीजिए, आपका बच्चा हो जाएगा। अच्छा, इसका आप पैसा दे दिए? हाँ, पैसा दे दिए। हाँ। और उस समय हम लोग आए थे, फॉर्म सर जी भी था। हाँ। उस समय हम लोग यहीं सुनीता लेके आए तो वो यहीं पर। अच्छा, तो साथ इसे डाले, इसके बाद बोला दीजिए पैसा। तो आपका घर जाके कौन बोला था? दोनों व्यक्ति, पिंटू बरमाल भी और सुनीता भी। दोनों गए थे घर आपका? झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में 3 दिवसीय 87वें अखिल भारतीय रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ मुख्य अतिथि आडेकका के महाप्रबंधक शमशेर सिंह कलसी ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बहादुर प्रसाद की उपस्थिति में किया। 49वें इवेंट वाली इस चैंपियनशिप में कुल 23 जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से 100 मीटर पुरुष महिला दौड़, 500 मीटर पुरुष महिला दौड़, लंबी कूद, हैमर थ्रो, पॉल वोल्ट, डिस्क थ्रो, 100 मीटर रिले दौड़ आदि प्रतियोगिताएं शामिल हैं। मैं सुधा सिंह, पद्मश्री और रायबरेली की रहने वाली। और जैसे भी आप लोग अभी यहाँ पे आए हैं MCF में, मॉडर्न कोच फैक्ट्री में, यहाँ पे इंटर रेलवे चल रहा है। 3 डेज़ है, 29, 30, 31 को। और आप लोग तो ऑलरेडी वहाँ पे गए हैं, सब कुछ देख आए हैं। तो ये मीट ऑल इंडिया इंटर रेलवे हो रहा है और ये यहाँ पे सभी जितने भी प्रतिभाग कर रहे हैं, ये सब नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर सारे ही यहाँ पे आए हुए हैं। सब कई प्लेयर्स इंडियन एशियन गेम्स में मेडलिस्ट भी हैं, ओलंपियंस भी हैं, और जितने भी यहाँ पे कोचेस भी और जितने भी जैसे हम लोग के हमारे भी साथ के सब आए हैं, सभी ओलंपियन, सब कोचेस बन के आए हैं। तो एक ये है कि ये बहुत बड़ी मीट है। आप लोग इसको ये मत सोचे कि हाँ ये बहुत छोटी मीट है। तो और इससे हमारे जितने ये रायबरेली में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी मीट हो रही है, सबसे बड़ी बात ये है। और इसका श्रेय पूरा अपने मॉडर्न कोच फैक्ट्री को जाता है। कटियार सर हैं, क्योंकि उनकी वजह से और पूरा जो यहाँ के स्टाफ है सभी का सपोर्ट से आप लोग इतना बड़ा ग्राउंड देख रहे हैं। और जो इतना ये सब आप बिहाइंड में देख भी सकते हैं, गोल्फ ग्राउंड है, बहुत बड़ा है ये। अभी आप किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि जो भी अंदर उससे भी अच्छा ट्रेनिंग है। जैसे हम लोग भी बैंगलोर कैंप से हैं, अभी आए हैं, कल आए हैं, तो वहाँ से भी अच्छा यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। और इससे चाहिए, क्योंकि पता चलना चाहिए कि इतना बड़ा कंपटीशन हो रहा है, उससे सीखना है। डिस्ट्रिक्ट वो अपना खेल के चले जाते हैं, तो उनको एक बार आए सब लोग और देखें। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी परमानेंट मैं भी चार्ज ले रही हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पोस्टिंग हो चुकी है, 1 साल हो गया है। तो मैं अब तक 1 वीक चार्ज लूँगी। तो मैं बस यही चाहूँगी जितने हमारे रायबरेली के बच्चे हैं, और मैं उनको आगे, मेरा पहले से भी ड्रीम है कि मुझे आगे बढ़ाना है। पहले मैं अपनी एकेडमी के लिए ही कर रही थी, लेकिन हाँ अभी मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, इससे मैं रायबरेली के बच्चों को आगे बढ़ाऊँगी और अपनी एकेडमी भी आगे स्टार्ट करके उसमें अपने बच्चों को और भी आगे, उनको मैं ओलंपिक तक, जहाँ तक मैं खेली हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने से भी अच्छा उनको बनाऊँ और मेडल दिलाऊँ। आप रिपीट करेंगे सर? आज यहाँ क्या कार्यक्रम है? आज 29 अगस्त 2022 में इंडियन रेलवेज पूरे नेशन में नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहा है, और जिसका थीम है स्पोर्ट्स एज एन एनेबलर फॉर एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। इस उपलक्ष्य में इंटर रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हमारे यहाँ MCF में हो रहा है, जिसका ये आप एथलेटिक्स ट्रैक है जो एकदम नया निर्मित है, और इसका भी उद्घाटन साथ में हम कर रहे हैं। इस इवेंट में हमारे पूरे भारतीय रेल के इकाइयाँ, जिसमें कि 23 टीम्स हैं, मिला करके 327 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
71 ऑफिशियल्स हैं, कुल मिलाकर के 398 हमारे ऑफिशियल्स और स्पोर्ट्समैन जो हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और टोटल 49 एथलेटिक के इवेंट्स होंगे यहाँ पर। और हमारे जो स्पोर्ट्स के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर कटियार, वो आपको डिटेल में बता सकते हैं क्या क्या इवेंट्स और क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे। सर, आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है आपके नाम से ये उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में बता दें। ये इंडियन रेलवे का पहला एथलेटिक्स का ट्रैक है। अब तक जो भी स्पर्धाएँ होती थी वो साई में या स्टेट अथॉरिटी के ट्रैक पर होता था। इंडियन रेलवे का पहला ट्रैक है और बहुत अच्छा बना है। आज पहले दिन ही 4 नेशनल रिकॉर्ड बने हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन में और भी रिकॉर्ड बनेंगे। और अच्छा मैं इसलिए और चाहूँगा कि भाई मेरे नाम का स्टेडियम है और उम्दा रहेगा। हमारे जो रनर हैं या जंपर हैं सबके लिए अच्छा रहेगा, थ्रोअरों के लिए अच्छा रहेगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बरेली थाना अंतर्गत ग्राम जामगढ़ में आरोपी राम गोपाल शर्मा ने अपने ही साथी राम सेवक अहिरवार को कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों आपस में पक्के दोस्त थे। दोनों जंगल से लकड़ी लाकर बेचते थे और साथ पीना खाना कल भी दोनों के साथ बैठकर शराब पी और निकल पड़े। राम गोपाल के हाथ में कुल्हाड़ी थी और किसी बात पर बहस हुई और राम गोपाल शर्मा ने सीधे कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे दलित युवक की मौत हो गई। बरेली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज चक्का जाम की स्थिति देखी जा रही थी, क्या मामला ये? चक्का जाम कल शाम को जामगढ़ में एक 302 मर्डर का केस हुआ है। हालांकि दोनों बहुत आपस में दोस्त थे, लेकिन किसी बात से होने के कारण राम गोपाल शर्मा ने अपने ही दोस्त राम सेवक अहिरवार की कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी गई, जिसमें से 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। राम गोपाल शर्मा अभी गांव से फरार है, तलाश किया जा रहा है, शीघ्र गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।